ये तय है, ये आंकड़ा पलटने वाला है। वो जो 43 दिख रहा है ना, वो 34-34 हो जाएगा उल्टा होके। अमित जी, आप लोग कम से कम रुझानों में छत्तीसगढ़ में बहुमत आप लोगों ने पा लिया है, 46 कांग्रेस दिख रही है। निश्चित तौर पे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रुझानों के लिहाज से बहुमत तक पहुंच गई है। जादुई आंकड़ा वहां का 46 है, कांग्रेस रुझानों में 46 तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। 84 सीटों की, हालांकि हम पूरे रुझान आपको बता रहे हैं, लेकिन रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत। जी, 90 सीटें 84 रुझान दिखा रहे हैं। 40 कांग्रेस के सामने नंबर है, बीजेपी के सामने 37 नंबर है, अन्य के पास एक रुझान। जैसे रिजल्ट में तब्दील होगा वो बताएंगे आपको। और ये बड़ी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां रुझानों में बहुमत के आंकड़े को छू लिया है कांग्रेस ने, और रुझानों की ये तस्वीर बता रही है कांग्रेस बहुमत, यहां पर कांग्रेस के खाते में बहुमत दिखा रही है। यानी ये माना जाए कि देश का दल किसी को निराश नहीं करना चाह रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी रुझानों में आगे नजर आती है, रुझानों में आगे चल रही है, सेंचुरी मार चुकी है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, 46 का ये जादुई आंकड़ा छत्तीसगढ़ के लिहाज से, 90 में से 46 का, यहां पर कांग्रेस को बहुमत रुझानों की अगर बात कर ली जाए। एक बात और बार बार ये साफ कर दें आपको, एग्जिट टू एग्जिट का सफर अभी लंबा है, काउंटिंग अभी लंबी चलनी है, लेकिन तकरीबन ये माना जाए छत्तीसगढ़ के लिहाज से कि 12 बजे के आसपास तक स्थितियां साफ हो सकती हैं। इस लिहाज से रुझानों की अगर बात कर ली जाए, 46 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त छत्तीसगढ़ में आगे पहुंच चुकी है। और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए देखिए मीटर किस तरह की सुई घूम रही है मीटर की, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। रुझानों की तस्वीर जैसे ही नतीजों में तब्दील होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी हर हलचल। लेकिन फिलहाल टैली को देखिए, बदल रही है टैली हर घड़ी, और छत्तीसगढ़ के अंदर 46-37 बीजेपी। और जैसा कि अभी मिथुन जी जिक्र भी कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक रफ्तार से ये चल रही है। जैसे यहां पर 113 हो रहे हैं, वहां पर 92 पहुंच जा रहे हैं। तो बहुत रोचक ये मुकाबला होने वाला है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हाथों में कॉफी लिए हुए, और इसको लेकर आगे हम डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ का ये बड़ा अपडेट, रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। 46 का जादुई आंकड़ा है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और पहले आलोक जी, फोन छोड़ दीजिए महाराज, क्या डिटेल देख रहे थे आप, बताइए सर। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे आप? डिटेल देख रहे थे, जो आपके यहाँ दिखा रहा है, जो और भी चैनल दिखा रहा है, उसमें थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। सर हम सबसे आगे रहते हैं ना, सटीक और तेज नतीजे। तो नतीजे तो जो आप दिखा रही हैं वो तो पहले से हम लोगों ने सोच ही रखा था। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कल्याणकारी कार्यों को और शिवराज जी के कल्याणकारी कार्यों को सराहा है, और 18 बरस की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी इतनी हाई आप दिखा रहे थे, उसके बावजूद ये रिजल्ट तो अपने आप में ऐतिहासिक, क्या मुझे लगता है कि जब से आजादी मिली है तब से इतने ये लगभग गुजरात जैसी स्थिति, अगर ये एग्जिट पोल एग्जिट में तब्दील हो गए तो ये गुजरात जैसी ये होगा, अंत तक यही ट्रेंड जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जी जी, नेहा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा जी, आपका रिएक्शन बीजेपी रुझानों में लगातार, मेरा ख्याल है रुझानों की बात कर 117 अब तक जो रुझान आए उसके मुताबिक मैं नेहा जी आपको रोकना चाह रहा हूं। मध्य प्रदेश में बीजेपी रुझानों में जादुई आंकड़े के करीब 116 का जादुई आंकड़ा, लेकिन बीजेपी इस वक्त 117, बीजेपी 117 यहां पर पहुंच गई है। टैली देखिए आप, 230 में से 210 का यहां पर रुझान आपको बता रहे हैं। 117 पर बीजेपी, स्कूटर लगातार बैकग्राउंड में बजते हुए आपको सुनाई दे रहा है, बता रहा है कि इस समय ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपके है। 93 पर कांग्रेस और 117 पर बीजेपी, ये टैली आपको बता रही है, मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रही है। मिथुन जी, आपका रिएक्शन इस तस्वीर पर? सर मेरा रिएक्शन तो यही है मैडम, मैं आपके चैनल के जो नतीजे हैं उनका, नतीजे तो नहीं कहूँगा, रुझानों का सम्मान करता हूँ। लेकिन कई सारे ऐसे चैनल हैं जो सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे थे, लेकिन वो आज भारतीय जनता पार्टी को यदि पीछे दिखा रहे हैं तो वो चैनल भी गलत नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सम्मान के साथ, मोहब्बत के साथ असहमत होने का ये तरीका मिथुन जी का उनके नाम के हिसाब से ही है।
मैं आपके पास आऊंगा मिथुन जी, लेकिन 116 का जादुई आंकड़ा और मध्य प्रदेश में 210 सीटों का रुझान हम आपको बता चुके हैं। 230 सीटों में से मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी सिर्फ रुझानों की बात कर ली जाए 117 के आंकड़े को जादुई आंकड़े से एक ज्यादा, लेकिन इस बात पर भी नजर रखिए कि आंकड़े क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। 117 अगर बीजेपी आज नजर आ रही है तो कांग्रेस 93 सीटों पर लीड लेती नजर आ रही है। बहुत दिलचस्प मध्य प्रदेश का चुनाव इस वक्त होने जा रहा है। पहले भी कई मायनों में खास रहा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा दिलचस्प। मिथुन जी आपका रिएक्शन प्लीज कंटिन्यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी हालत में सरकार नहीं बनाने वाली है। शाम 6 बजे से पहले शिवराज चौहान जी का इस्तीफा हो जाएगा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ 7 तारीख को लेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता अपने पटाखे जो हैं बचा करके रखें, 12 बजे आपको चलाना है। चलिए नेहा जी, पटाखों पिछली बार तो रात हो गई थी काउंटिंग होते होते, और इस बार कह रहे हैं शाम 6 बजे तक। ये टाइम भी बता दिया है। सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद से जो एग्जिट पोल आए और वहां से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मेरे साथी अभी भी आश्वस्त है कि कमलनाथ जी सरकार बनाएंगे, तो थोड़ा मुस्कुराना मेरा भी बनता है। मेरा ये मानना है, एग्जिट पोल दिखा रहे तो उन्हीं पे कांग्रेस आगे भी है। ये भी मेरा ये मानना है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी शिवराज चौहान के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएगी। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ शिवराज चौहान के नेतृत्व में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेशनल फिगर्स, नेशनल लीडर्स वहाँ पे शिवराज जी के साथ उतारे थे। शिवराज जी को चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट भी नहीं किया था, तब भी शिवराज जी ने हार नहीं मानी। लगातार उन्होंने मेहनत की, करीबन 150 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की और अपनी स्कीम्स, खासकर लाडली स्कीम के तहत वो बहनों और माताओं तक पहुंचे। और हालांकि बाद में लाडली बहना का जिक्र अनिल जी हटने लगा था, कोई खास वजह? नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि नहीं हटने लगा था, मीडिया में हटने लगा था, एंटी इनकम्बेंसी की फैक्टर की बहुत बात हो रही थी, लेकिन शिवराज चौहान ने ना तो विपक्षी नेताओं की सुनी और ना ही जो अपने ही पार्टी के जो बड़े नेता उतारे थे उनके समकक्ष और उनको खुद को प्रोजेक्ट नहीं किया था, उससे भी उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार वो मेहनत करते रहे और मैं ये मानता हूं अगर ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जैसे प्रोजेक्ट हो रही है, 120 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शिवराज चौहान की अकेली। अनिल जी, यही सवाल मेरा था कल बीजेपी के प्रवक्ता से हमारे डिबेट में कि जब ये मान रहे हैं वो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो कम्बेंसी करार दे रहे हैं, तो फिर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर अभी भी सहमति क्यों नहीं? अभी भी ये क्यों कहा जा रहा है कि हाईकमान ही, मतलब अगर उन्हें पोस्टर बॉय रखा जाता तो ये 117 बहुत पहले आ जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि सबको लगता है 18 साल का शासन बहुत लंबा शासन होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ सकता था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आया था, लेकिन वो शिवराज लौटेंगे सर आपके पास। देखिए शैलेंद्र दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े गए हैं शैलेंद्र, उनके साथ वीडी शर्मा जी हैं। जी शैलेंद्र। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ हैं और उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही, कॉन्फिडेंस तो दिखता ही रहता था। हम उनसे ही बात करते हैं। रुझान बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अभी तो केवल ये रुझान है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाएगी और जनता का आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो मध्य प्रदेश के मन में मोदी का अभियान था और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश था, उसको ताकत तो मिली है और जनता का आशीर्वाद, विकास, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, विकास और गरीब कल्याण में हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान, कि आयुष्मान भारत में 3,62,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए के फ्री का इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की जनता को दिया। तो 1,31,00,000 बहनों को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना में जो उन्हें सम्मान दिया, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 64 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देकर के उनके जीवन में खुशी लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। तो ये जो हमारी ताकत थी, तो विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मैदान में था और मैदान में झूठ बोलने वाली ताकतों को चलने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस बार ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बना रही है। पोस्टल बैलेट के भी रुझान है, ऐसा बोला जाता था कि सरकारी कर्मचारी इस बार नाराज हैं। तो नाराज है, देखिए ये पोस्टल बैलेट के रुझान है और आगे देखते जाइए, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के अंदर मिल रहा है। ईवीएम तो अभी बाकी है। लाडली बहना का कितना प्यार? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार की योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, मैंने कहा ना कि 64 लाख प्रधानमंत्री आवास,
1,31,00,000 बहनें हमारी, जिनको हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना में उन्हें संबल ताकत दी। इसी प्रकार से केंद्र राज्य सरकार की एक नहीं, हमारी सभी योजनाएं हमारी ताकत है। जी शैलेंद्र, बिल्कुल इसका भी प्रभाव। शैलेंद्र लौटेंगे आपके पास। यहां पर जीत का दावा करते हैं वीडी शर्मा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, बड़ी खबर जहां कांटे की टक्कर एक बार फिर यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस रुझानों में बहुमत से पीछे हो गई है। रुझान बता रहे हैं कांग्रेस हुई बहुमत से पीछे और बीजेपी कांग्रेस के करीब। तो ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें, रुझानों में छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, 90 सीटें हैं, 46 का आंकड़ा जादुई आंकड़ा। इससे पहले कांग्रेस वहां पहुंची हुई नजर आई, लेकिन अब पीछे छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आ रही है। दोनों ही जो है बीजेपी और कांग्रेस 40 के पार रुझानों के लिहाज से इस वक्त नजर आ रही हैं। ये चिंता और पेचीदगी दोनों बढ़ाने वाला, रुझानों में कांग्रेस बहुमत से पीछे नजर आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में रुझान आगे जाता हुआ तकरीबन बीजेपी 41 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 44 सीटों पर, एक सीट जो अन्य है। यह बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रायपुर की जो 5 सीटें उनमें से एक है, यह बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस के करीब अब बीजेपी यहां पहुंचती हुई नजर आ रही है। और रट सेंटर चलते हैं, अवंतिका हमारे सहयोगी जुड़ी हुई। अवंतिका, क्या अपडेट आपके पास? टक्कर जिस बात का जिक्र छत्तीसगढ़ में आप कर रही हैं, उसका सीधा डिस्प्ले लीडिंग लिस्ट में हम देख पा रहे हैं। रायपुर की सीटों का जिक्र ललित कर रहे थे, लेकिन कांटे की टक्कर इन 5 रायपुर की सीटों पर। कुछ महत्वपूर्ण नाम, रमन सिंह का नाम लगातार हम आपको बता रहे थे, केदार कश्यप का नाम अब सामने आ रहा है, नारायणपुर से वो लीड कर रहे हैं, अरुण साव का नाम सामने आएगा है, बीजेपी लोरमी से भी लीड करती हुई अनुज शर्मा का नाम है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन जो बड़ी खबर यहाँ पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश को लेकर रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, कांग्रेस से काफी आगे निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी 120 से ज्यादा सीटों पर आगे यहाँ पर बीजेपी दिख रही है, प्रचंड बहुमत। तो बड़ा अपडेट इस वक्त मध्य प्रदेश से आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह से कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर। रुझानों की अगर बात कर ली जाए, 124 बहुमत का जादुई आंकड़ा, 116 बीजेपी इस वक्त 124 पर नजर आती है, कांग्रेस 94 पर, एक सीट अन्य के खाते में। यह सिर्फ रुझान है, 230 सीटों में से 219 और कांग्रेस में मंथन हो रहा है। तस्वीर देखिए, कमलनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, तमाम कांग्रेस के दिग्गज यहां पर मंथन कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, लगातार यहां तक जानकारी भी पहुंच रही होंगी। और लेकिन मध्य प्रदेश के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी प्रचंड बहुमत और कांग्रेस से काफी आगे निकल चुकी है। और अवंतिका रट सेंटर से लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। अवंतिका, एक बार फिर आपका रुख। छत्तीसगढ़ का जिक्र और सीधे जब आप मध्य प्रदेश पर बात ले आई है, तो सीधे मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने रख देती हूं। जिस प्रकार की लीडिंग पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की आप देख रहे हैं, टॉप 20 सीट्स जिसके लेटेस्ट आंकड़े मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी लीड बरकरार करती हुई। पटलावत की आप बात करें, थांदला की बात करें, झाबुआ की बात करें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीड करते हुए। सचिन बिरला का नाम बीच में, कुछ महत्वपूर्ण नाम जिनके बारे में लगातार आपको मैं जानकारी दे दूं, यशपाल सिंह सिसोदिया, जगदीश देवड़ा का नाम सामने आ रहा है, कुणाल चौधरी, इंदर सिंह परमार, सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी के पूरे आंकड़े को आप देखेंगे। मंदसौर की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई। शहडोल का भी अभी आंकड़ा सामने आया, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई। कांग्रेस की बात करें, उमा धुर्वे जी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीहोर, सतना, झाबुआ और मंदसौर, इसकी लगभग सभी सीटों पे बीजेपी इस समय लीड कर रही है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा जो जिस बारे में जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, हमारी टीम भी लगातार इस बारे में जिक्र कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी प्रमुख सीटों पर आगे चल रही है जहां पर शायद आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एंटी इनकम्बेंसी की बात लगातार की जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की पोजीशन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं नजर आती है, क्योंकि टैली भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उस मैजिकल आंकड़े को छूती हुई और कुछ ऐसी प्रमुख सीटें जहां पर दिग्गज उतारे और उन दिग्गजों को उतारने का असर भी नजर आ रहा है। कंचन मुकेश तन्वे जो बीजेपी की तरफ से खंडवा में भी लीड बरकरार रखते हुए, शरद जुगल कौल जो कि ब्योरी से हैं और यहां पर भी लीड बरकरार कर रहे हैं। आप लगातार ये देखिए कि तमाम जो बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी उतार रही थी उनका खासा असर लीडिंग पोजीशन में नजर आता है और धीरे धीरे अलग अलग बड़े बड़े नाम जो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी मैजिकल आंकड़ा छूने की कगार पर। अपर्णा।
सेंटर से आप इसी तरह जानकारियां निकालती रहिए, दर्शकों तक पहुंचाती रहिए, हम आपका रुख करेंगे। लेकिन अब यहां भोपाल का रुख कर लेते हैं। भोपाल से अंशिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशिका के साथ कुछ खास मेहमान भी है। अंशिका, आपके पास क्या हलचल वहां पर? बिल्कुल अपर्णा, जिस तरीके से लगातार अवंतिका रिजल्ट के बारे में साथ साथ रुझानों के बारे में बता रही हैं कि किस सीट पर कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है शहरयार खान। इनसे पहले रिएक्शन लेती हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में 130 सीटों से बीजेपी आगे नजर आ रही है रुझानों में और 91 पर अभी कांग्रेस नजर आ रही है रुझानों में। क्या कहेंगे शहरयार जी, उम्मीद थी क्या? बिल्कुल, हमको उम्मीद है। अभी आप देखेंगे दोपहर 1 बजने तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। मध्य प्रदेश के दिल में कमलनाथ है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के वचनों पे मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। ये शुरुआती रुझान है जिसमें बैलेट भी इंक्लूडिंग है और आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। दो शख्सियतों के बीच ये चुनाव था, एक घोषणावीर शिवराज सिंह चौहान और एक विजनरी कमलनाथ जी। तो मध्य प्रदेश की जनता ने 1.25 साल पहले जो सरकार में कमलनाथ जी का चाल चरित चेहरा देखा उस पर मोहर लगाई है। हद तो जब हो गई जब इन्होंने 19 साल सरकार चलाने के बाद इनको जनता को बताने को कुछ नहीं था, तो कुछ लाडली बहनों को हमारी वर्गलाने का काम करा। उनको उन्होंने 1000 रुपए और 1250 रुपए की राशि मात्र 3 से 4 महीने पहले देके सोचा कि ये चुनाव में मध्य प्रदेश की लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर दर्शकों को यहाँ बता रहे हैं, टेली भी देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टेली बदली है, रुझान बता रहे हैं बीजेपी को बहुमत। ये जादुई आंकड़े पर बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुमित, बिल्कुल बाजी पलट गई है यहाँ पर अपर्णा। 45 सीटों पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 41 सीटों पर चल रही है। छत्तीसगढ़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बाजी एकदम से पलट चुकी है छत्तीसगढ़ में। जो हम देख रहे थे जो तस्वीर अपर्णा की, कांग्रेस आगे चल रही थी, कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, जादुई आंकड़ा छू लिया था, लेकिन बाजी पलट चुकी है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, 45 सीटों पर बीजेपी आगे है, 41 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और वैसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में भी 130 सीट और कांग्रेस 91 सीटों पर बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली हुई है। लेकिन देखिए, हम लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये रुझान है, नतीजे नहीं। और नजर बनाए रखे न्यूज 18 पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, छत्तीसगढ़ की तस्वीर पल पल बदल रही है। पहले बता रहे थे रुझान कांग्रेस बहुमत पर और अब बीजेपी, क्या कहेंगे सर आप? अपर्णा, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। 3 महीने पहले हम लोग सबने देखा था छत्तीसगढ़ की क्या हालत थी। 5 साल से बीजेपी न जमीन पर थी, न सरकार विपक्ष का कोई रोल अदा कर रही थी। लेकिन पिछले 3 महीने में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी स्थिति में आ गई है? अभी रिजल्ट आने में बहुत टाइम है पड़ना, लेकिन 2 चीजें साफ हैं। बीजेपी ने जो 55 नए चेहरों पर दाव लगाया है, एकदम फ्रेश चेहरे दिए हैं, खोने को कुछ नहीं था। मुझे लगता है जनता के बीच उसका मैसेज गया है। दूसरा, काफी बड़े नाम जो पहले से टिके हुए थे उनको हटाया गया सिस्टम से। 2-3 बड़े नाम चुनाव लड़े, लेकिन उनको हटाने का भी अच्छा असर गया। तीसरा जो मैं अंत में बोलूंगा, एक बार फिर साइलेंट वोटर्स यानी महिला वोटर्स ने अपना काम कर दिखाया है। जो 12,000 कैश डोल देने की बात बीजेपी ने की, जो लगातार लोगों से, महिलाओं से उसके ऊपर साइन करवाए गए उस फॉर्म पर, तो महिलाओं के बीच अच्छा संकेत दे गया था। मुझे लगता है ये जो 3 महीने पहले अकल्पनीय था वो संभव कर दिखाया बीजेपी ने। और बीजेपी के स्थानीय नेता दबी जुबान से भले ही बोल रहे थे कि हम बहुमत में आएंगे, लेकिन कोई भरोसा करने को तैयार नहीं था। लेकिन एक चीज सुमित, अब आप देख लो, आप लोग खुद देख रहे हो छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है ये कोई ना कोई मोदी मैजिक कहे या कार्यकर्ताओं का मैजिक, वो देखने वाली बात होगी। लौटेंगे अमिताभ जी आपके पास। मिथुन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर? और कांग्रेस पर भी नजर डालिए आप, कांग्रेस की टैली पर मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर आप फिर से पीछे हो गए हैं, 89 पर आ गए हैं और बीजेपी 135। मिथुन जी, देखिए, आपका चैनल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखा जाता है और मेरे कार्यकर्ता भी काफी देख रहे होंगे, तो मैं आप 225 का जो है रुझान बता रहे हैं, मैं उनको 230 का बता दूं। कांग्रेस पार्टी 113 सीटों पर आ गए
है भारतीय जनता पार्टी 107 पर और अन्य जो हैं वो 10 सीटों पर आ गए। जी। ये भी एक रुझान है, ये भी मुझे लगता है थोड़ी देर में आपके चैनल पर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना उत्साह बनाए रखें। ये पोस्टल बैलेट्स के रुझान है, पहले राउंड के दूसरे राउंड के, उस पर आप लोग अपडेट करेंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस यदि मजबूती से खड़ी हुई है तो ये बताता है कि हमारी पार्टी को सरकारी कर्मचारियों ने और जो अन्य लोग पात्र होते हैं पोस्टल बैलेट्स के लिए, उन्होंने भरपूर समर्थन दिया है। और जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे, टीवी स्क्रीन पर डालिए नजर, दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं। आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी सो होगी, लेकिन न्यूज 18 के पास इस समय ये ब्रेकिंग है, दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे। बहुत बड़ी खबर है अपर्णा, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर हम कहेंगे कि दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं। चिंतन करेंगे अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 45 सीटों पर बीजेपी आगे है, 42 सीटों पर कांग्रेस आगे है और दिग्गज नेता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद दुर्ग ग्रामीण से पीछे चल रहे हैं। अब अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। ममता लांजेवार जुड़ रही है हमारी सहयोगी, लगातार वहां की हर सियासी हलचल पर अपडेट देती रही ममता, एक बार फिर जुड़ गई। ममता बताएं, ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी। बिल्कुल, देखिए अभी जो ताजा अपडेट है वो ये है कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है वो पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से आगे चल रहे हैं, विजय बघेल पीछे चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस वक्त हम मंत्री शिव डहरिया के बंगले में है और थोड़ी देर में वो यहाँ से मतगणना स्थल के लिए जाएंगे। तो शिव डहरिया भी आरंग से जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं। राजेश मुणत जो है जो रायपुर पश्चिम से है वो आगे चल रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से वो आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझान पे अगर देखा जाए तो कई सीटों पर जो है वो कांग्रेस आगे है, तो कुछ सीटें ऐसी है, कई सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी आगे है। लेकिन ये जरूर है कि जो कांग्रेस के रुझान आए हैं उसके बाद में कांग्रेस दफ्तर में लगातार अगर बात करें तो उत्साह अभी से शुरू हो गया है। जो वॉर रूम की तस्वीरें हमने दिखाई थी कि वॉर रूम में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। मिठाइयां जो है वो कांग्रेस ने ऑर्डर कर दी है। करीबन कांग्रेस का ऐसा कहना है कि 70 तरह की जो मिठाइयां हैं वो ऑर्डर की गई है और उनका ऐसा दावा है कि ये तमाम मिठाइयां जो है वो मुंह मीठा जरूर करेगी और ये जो उत्साह है वो कहीं वेस्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फूल वालों को भी ऑर्डर दे दिया है, बैंड वालों को भी ऑर्डर दे दिया। उनका कहना है कि 12 बजे तक हम यहाँ पर बैंड बजाना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तो रुझान है, अभी अगर हम बात करें तो ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में अगर हम ओवरऑल देखें तो कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी का कहना है कि रुझानों पर मत जाइए, थोड़ा इंतजार करिए। ममता, बिल्कुल शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन बीजेपी 45 पर आ गई है, कांग्रेस 42 पर है, जो हम टेली में यहां पर दिखा भी रहे हैं। और आपके पास लौटेंगे लेकिन रट रूम से सुमित, अवंतिका। बिल्कुल अवंतिका, ओवर टू। क्या कुछ हालात है, किस सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हारा? ओवर टू अवंतिका। बिल्कुल ये तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं कि आगे चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी कि उन नेताओं को भी पता चले जो वीआईपी लिस्ट में आते हैं, लेकिन फिलहाल रुझानों में पीछे उनकी पोजीशन दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की वीआईपी लिस्ट का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं ट्रेलिंग को लेकर अगर आप देखें तो गुरु रुद्र कुमार पीछे चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अमरजीत भगत भी उन लिस्ट में शामिल हैं जो पीछे चल रहे हैं। ननकी राम कंवर पीछे चल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नाम है छत्तीसगढ़ के, इनसे ये माना जाता है कि आगे निकलने का जज्बा सबसे ज्यादा। पोजीशन बताइएगा फिलहाल। जी मैम, यहाँ पे रायपुर डॉक्टर शिव कुमार धरिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से लीड कर रहे हैं और रायपुर से डॉक्टर बृजमोहन भी लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये छत्तीसगढ़ की बात है। मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे टॉप लीडर्स हैं जो कि वीआईपी लिस्ट में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे छूट रहे हैं। वीआईपी लिस्ट जरा खोलिए, ट्रेलिंग में देखिए कवासी लखवा का नाम, हालांकि छत्तीसगढ़ का जिक्र है लेकिन बहुत बड़ा अपडेट अपने आप में। मध्य प्रदेश का अगर आप नाम देखेंगे तो यहाँ पर दीपक कलेश जोशी पीछे चलते हुए, सज्जन सिंह वर्मा पीछे चल रहे हैं, हीरालाल अलावा पीछे चल रहे हैं, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्री के पद पर लेकिन अभी भी रुझानों में पीछे हैं।
कमलेश्वर इंद्रजीत कुमार अभी भी कांग्रेस की तरफ से पीछे चल रहे हैं, ये एक और बड़ी बात। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर पहली विधानसभा जो है उसका रिजल्ट आया अभी। पहले राउंड में करीब कैलाश विजयवर्गीय 4200 वोटों ये एक बड़ी अपडेट, इंदौर से एक बड़ी अपडेट कैलाश विजयवर्गीय को लेकर। पहले राउंड के बाद विधानसभा 1 से कैलाश विजयवर्गीय 4262 वोटों से आगे। आपको पता है संजय शुक्ला उनके अगेंस्ट में और कैलाश बढ़ चुका है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय पहले राउंड की काउंटिंग के बाद आगे 4262 वोट से आगे। और ये वो सीट थी जहां पर कहा जा रहा था कि फंस सकती है, लेकिन पहले राउंड में कैलाश विजयवर्गीय आगे। छिंदवाड़ा का हाल भी हम बता रहे हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे। और पहले राउंड की काउंटिंग के बाद इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे। सुमित, बिल्कुल, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री आगे चल रहे हैं। ये बड़ी बड़ी सीटों का, हाई प्रोफाइल सीटों का, हॉट सीटों का जिक्र है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। आपको बता दें छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल आगे चल रहे हैं। और ये तस्वीर अभी बदलेगी, जैसे छत्तीसगढ़ में उलटफेर हुआ, जैसे अचानक से तस्वीर बदल गई है। 47 सीटें और 41 सीटें। और बड़ी खबर यहाँ बता रहे हैं, रिजल्ट ब्रेकिंग। देखिए, छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी को बहुमत 43 सीटें। रुझान है ये, रुझान हम लगातार दोहरा रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुझान बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर बेहद सुखद 47 पर बीजेपी। बिल्कुल अपर्णा, हम कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का चुनाव काफी दिलचस्प है, लेकिन ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ भी कम नहीं है। बिल्कुल बाजी उलट गई है एकदम से। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छू गई थी, लेकिन अब बीजेपी आगे है बहुमत के जादुई आंकड़े से 1 सीट आगे। मतलब 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 41 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बिल्कुल नाटकी मोड़। दोनों जगह सुमित बता रहे थे किस तरह बदल रही है टैली, लेकिन दोनों ही जगह पर, ऊपर देखिए छत्तीसगढ़, नीचे मध्य प्रदेश, दोनों ही जगह पर बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच गई है बीजेपी। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, टैलीज पर ऊपर जाने की नजर या नीचे, दोनों ही जगह पर बीजेपी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल तस्वीर सुमित हम रुझानों की यहां दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और 1 सीट का रुझान आना बाकी है छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में मात्र 3 सीटों का रुझान आना बाकी है। और दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। 138 सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आती है रुझानों में एमपी में, और 47 सीट जीतती हुई नजर आती है छत्तीसगढ़ में। तो चिंता का विषय अब कांग्रेस के लिए दोनों ही प्रदेशों में कि अब क्या किया जाए। हालांकि रुझान अगर रिजल्ट में बदलेंगे तो फिर बल्ले बल्ले किसकी होगी, देखने वाली बात होगी। आप अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी, जैसा कि मिथुन जी ने कहा था कि अलग अलग चैनल्स की वो बता रहे थे रुझान, लेकिन ये रुझान रिजल्ट में कितने बदलते हैं? आपने कई मतलब चुनाव कवर किए होंगे। देखिए, मैं अमिताभ जी और हमारे जो कांग्रेस के साथी बैठे दोनों की बात से सहमत हूँ। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसे अमिताभ जी कह रहे 3 महीने पहले वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय नेतृत्व था वो बिल्कुल निष्क्रिय था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ विपक्ष कुछ है ही नहीं और कांग्रेस जैसा चाहे वैसा कर रही थी। लेकिन जैसे ही भाजपा के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ मोर्चा संभाला और उसके बाद लगातार वहाँ स्थिति बदली है। अभी भी मैं मानता हूँ वो नेक टू नेक फाइट है। अभी आप रुझान जरूर दिखा रहे हैं 47 सीटों पे बीजेपी आगे है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कांग्रेस वहाँ पे बहुत पीछे नहीं रहने वाली। नेक टू नेक फाइट है, 2-3 सीटों 4 सीटों का ही आपस में अंतर रहने वाला है। यानी वहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी कांग्रेस वहाँ पे आउट हो गई, ऐसा नहीं। अनिल जी, बड़ी खबर आ रही है राउत से जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं। जीतू पटवारी यहाँ राउत से पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि ये रुझान है और यहाँ पीछे है जीतू पटवारी। सुमित, बिल्कुल रुझान जरूर है अपर्णा, लेकिन पूर्व मंत्री का पीछे हो जाना बड़ी बात होती है। बड़ी बात, जीतू पटवारी राव से पीछे चल रहे हैं। मधु वर्मा बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनके विरोधी, और जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं राव विधानसभा क्षेत्र से। एक बहुत बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है और चिंता का विषय है कहीं ना कहीं चिंता का विषय। फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर भी कुछ अपडेट है, अभी हम आपको बताएंगे स्क्रीन पर क्या कुछ अपडेट है फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर। वो भी अपडेट, कुछ बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है। निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे, जी हां, एक बड़ा अपडेट, ये फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं। बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन भी पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ा अपडेट है,
तो देखिए मध्य प्रदेश में जो दिग्गज नेता हैं वो आगे पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पीछे है वो चिंता का विषय जरूर है। जीतू पटवारी जैसे राउत से जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं और गौरी शंकर बिसेन बालाघाट गौरी शंकर बिसेन भी पीछे चल रहे हैं। ये थोड़ी फंसती हुई सीटें अगर नजर आएंगी अगर यही हाल रहे तो, लेकिन फिर भी 138 सीट और 89 सीट, 2 सीटों का रुझान आना भी बाकी है। छत्तीसगढ़ में तो बाजी जैसे उलट गई हो, 41 पर कांग्रेस, 47 पर बीजेपी, 1 सीट पर रुझान अपर्णा आना बाकी है। पढ़ा देखिए हमारी टेली को देखिए, टीवी स्क्रीन को देखिए, खास तैयारी ताकि कोई ना जानकारी आपसे रह जाए। यहां राव का हाल, छत्तीसगढ़ का हाल भी आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए राव से रिवाज से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं। बड़ा आदिवासी चेहरा है ये। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को रुझानों में बहुमत है, ये बड़ी तस्वीर आपको बता रहे हैं। लेकिन देखिए हम लगातार कह रहे हैं रुझान है, नतीजा नहीं। अवंतिका रेड सेंटर से लगातार जुड़ी हुई अवंतिका, मत का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर देखेंगे, ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 75+ का दावा करती आ रही है, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई छत्तीसगढ़ में भी। और मध्य प्रदेश की जब आप जिक्र करेंगे इस बात का, तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी चूंकि एग्जिट पोल में आपने देखा अच्छी खासी बहुमत के साथ, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता जिन पर जीत की जिम्मेदारी थी, वो अपनी अपनी सीटों से आगे चलते हुए कुछ और महत्वपूर्ण नाम जो कि लीडिंग लिस्ट में लगातार जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हम आपको बता दें, रामनिवास शाह का नाम सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे चल रहे हैं। गायत्री राजे पवार जो भी बीजेपी की तरफ से आगे चलती हुई, रमेश मेंदोला, राधा सिंह, रिधि सीधी से जो लगातार नाम है वो भी लगातार आगे बढ़ते हुए। कैलाश विजयवर्गीय का नाम आपने देखा, मोहन सिंह राठौर का भी नाम आपने देखा। छत्तीसगढ़ पे एक बार फिर से चलेंगे, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर जो तैयारियां की थी वो अब धीरे धीरे निकलकर सामने भी आ रही है। विक्रम उसेंडी भारतीय जनता पार्टी आगे चलते हुए, पुरुषोत्तम कंवर कांग्रेस की तरफ से हालांकि आगे चल रहे हैं, लेकिन धर्मजीत सिंह का भी नाम, धर्मलाल कौशिक का भी नाम, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वार पलटवार के सिलसिले में धर्मलाल कौशिक की जो सक्रियता आप देखेंगे वो अब लगातार आंकड़ों में तब्दील भी हो रही है। रुझान है प्राथमिक तौर पर है, लेकिन बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब दोनों ही स्टेट में आप रुझानों में बहुमत देख रहे हैं तो वो मैजिकल आंकड़ा जल्द ही टच कर सकते हैं, टच करके वापिस भी आए हैं। और हो सकता है कि रुझानों के साथ साथ जब नतीजे सामने आए तो दोनों ही स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी को आप लीड लेते देखें। लेकिन छत्तीसगढ़ पे इसलिए भी नजर क्योंकि कांग्रेस से कड़ी टक्कर है। जी अवंतिका, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, आगे भी पहुंचाती रहेंगे अवंतिका। लेकिन यहाँ पर सुमित, मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल खास मिथुन जी से है। लगातार फोन पर अपडेट हासिल कर रहे हैं मिथुन जी, लेकिन देखिए जिस तरह से बड़े चेहरे बीजेपी के लिए कहे गए कि वो फंसे हुए हैं, जीतू पटवारी को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा था। पिछली बार जब जीतकर आए थे तो वोटों का अंतर पहली जीत से कम हो गया था, इस बार क्या? देखिए इस बार भी जीतू पटवारी जीतेंगे और एक बार फिर मंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस बात को सही मानते हैं जो आप लोग रुझान दिखा रहे हैं, तो इनके मंत्री मोहन यादव जी हों, चाहे इनके मंत्री फग्गन कुलस्ते जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके मंत्री गौरी शंकर बिसेन, तो इनकी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार के मंत्री अगर पीछे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जनता ने फिर इनके कामों को वोट नहीं दिया दोनों ही सरकारों को। तो मुझे लगता है अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। सही जो आंकड़े कितने राउंड्स हुए एक बार यदि आप उस पर भी अपडेट कर दें तो जनता को और बेहतर तस्वीर मिलेगी कि ईवीएम के वोट्स अभी सामने आ पाए हैं कि नहीं आ पाए हैं। इस पर भी यदि आप लोग अपडेट देंगे तो और बेहतर हम लोगों को जानकारी मिल पाएगी। हम आशान्वित हैं, हम सरकार शाम तक बना लेंगे। नेहा जी क्या कुछ कहेंगी? मंद मुस्कान आपके चेहरे पर दोनों ही राज्यों के रुझानों को देखते हुए। सुमित जी देखिए, मुझे बहुत हैरानी नहीं होती क्योंकि इस प्रकार की बातें कमलनाथ जी लगातार कर रहे थे। 15 अगस्त आएगी तो झंडा मैं फहराऊंगा, 26 जनवरी आएगी तो झंडा मैं फहराऊंगा। मुझे तब भी हैरानी नहीं होती और मध्य प्रदेश की जनता को नहीं होती अगर वो कहते कि बुर्ज खलीफा जाके झंडा फहराऊंगा या यूएस का प्रेसिडेंट बनूंगा, क्योंकि स्वप्न देखने में कोई रोक टोक तो है नहीं। और इसी प्रकार से कांग्रेस चलती भी आई है। मध्य प्रदेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट की आवश्यकता है, एक विकासशील सोच वाली गवर्नमेंट की आवश्यकता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण करके दिखाया है।
बीमारों से सुचारू राज्य बनाया है और सुचारू से स्वर्णिम की यात्रा की ओर लेके चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए ना, तमाम सारी समस्याएं जब जब कांग्रेस रही है तब तब राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। और आप पूरी सूची इस बार भी उठाकर देखेंगे तो स्पष्ट दिखा रहा है के रुझान। मैं यही कहती ना कि क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट का नाम बदल जाता है, लेकिन नेता एक दूसरे पर यही आरोप लगाते हैं। खैर नेहा बग्गा जी, आपसे बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अमिताभ जी, सवाल यहां पर यह उठता है बड़े चेहरों को लेकर, जो बड़े चेहरों को लेकर कहा जा रहा था कि फंसे हुए हैं, कुछ तस्वीर ऐसी ही दिखाई दे रही है दोनों ही पार्टी के चेहरों की अगर बात कर ली जाए तो। देखिए, बड़े चेहरों को उतारा गया था इस सोच से कि कम से कम अगर महाकौशल से राकेश सिंह को उतारा गया, अगर चंबल इलाके से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया, दतिया से खुद वहाँ के गृह मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, शिवराज सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर 7 सांसद चुनाव लड़ रहे थे, वो संदेश था, फग्गन सिंह कुलस्ते भी लड़ रहे थे, तो किसी भी इलाके से कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो पहले तो बीजेपी ने सबसे पहले ये क्लियर किया कि कोई भी सीएम बन सकता है, संसदीय बोर्ड तय करेगा, और कार्यकर्ताओं के मन में जो भी संशय था उसको खत्म किया। अगर जनता के मन में जो भी फैटिग था, जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको दूर किया। उसके बाद वहां के प्रभारी बदले गए, आपको याद होगा, भूपेंद्र यादव को भेजा गया और भूपेंद्र यादव के साथ अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनको भेजा गया। दोनों ने जाकर सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद शुरू किया। तो मुझे लगता है कार्यकर्ता घर से निकले, सरकार, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां जो शुरू हुई इस भरोसे के साथ कि हम जीतेंगे, और मोदी गारंटी, जो मोदी है तो मुमकिन है से बढ़ता हुआ अब मोदी गारंटी तक मामला आ गया है। तो मुझे लगता है मोदी गारंटी में थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि उसने एंटी इनकम्बेंसी की धार को कम कर दिया सुमित, क्योंकि 2003 से बीजेपी सत्ता में, अगर अब भी आ रही है सत्ता में, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुआ, प्रो इनकम्बेंसी। बिल्कुल। अमिताभ जी की बात को आगे बढ़ाते हुए नेहा जी आपसे सवाल है, कांग्रेस ये कह रही थी कि अगर आपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है मैदान में तो आप डरे हुए हैं, इसलिए। देखिए, ये हर पार्टी की एक स्ट्रैटेजी होती है सुमित जी। जब ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के प्रश्न उठाती थी तो मैंने भी पूछा कि 45 साल तक जो केंद्र की राजनीति कमलनाथ जी कर रहे थे, वो कमलनाथ को क्यों लाना पड़ा मध्य प्रदेश के अंदर? तो ये स्ट्रैटेजी उनकी थी, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है। और मुझे तो एक कार्यकर्ता होने के नाते और प्रत्येक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के ये प्राउड फीलिंग आती है कि हमारे पास इस प्रकार से नेतृत्व है कि जब जो जिम्मेदारी दी जाती है वो खुशी खुशी उसको अपनाते हैं और जो लक्ष्य होता है उस तक लेकर जाते हैं। इसीलिए चाहे संगठन के विचार हो, चाहे सरकार की योजनाएं हो, प्रत्येक कार्यकर्ता, परिवार प्रमुख, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, जिले का कार्यकर्ता, प्रदेश का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय नेतृत्व, सब उसी में 24 घंटे 365 दिन लगे रहते। कांग्रेस की तरह पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए नहीं निकलते। जी बिल्कुल नेहा जी, लौटूंगी आपके पास में, लेकिन यहाँ पर एक और सिंधिया जी कुछ बोल रहे हैं, सिंधिया जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। सिंधिया जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। पोस्टर्स लगवा रहे थे और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। लाडली बहना का कमाल कहेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपका अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, नहीं होगी। उनके हर एक ठीक है, सिंधिया जी यहां पर कह रहे हैं पूर्ण नहीं संपूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अपर्णा, अब दर्शकों को हम बता दें कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, क्योंकि बेहद दिलचस्प मुकाबला हो चुका है।